पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करिए भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार आप लोगों तक जो सत्य है उसे पहुंचाने का प्रयास किया करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी की देन सत्य देन है और दरबार द्वारा उस सत्य का बिखेर आप सब तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। आप सबका भी कर्तव्य बनता है कि आप सब सत्य कथन को सुनकर मानकर विश्वास करके अनुसरण करें, जो कि आपके मानव के जीवन के लिए हितकर है। संसार के अंदर में नाना प्रकार के आडंबर हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी इन सभी आडंबरों से बचने के लिए सत्य का इजहार करते हैं। आप सबको भुलावे में डाला गया है। आप सब सत्य मार्ग से दूर किए गए हैं और उन्हीं सबकी याद ओम श्री पीर पैगंबर जी प्रेरणा कर कहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि इस संसार में नाना प्रकार के ग्रंथ हैं। ग्रंथ हैं वो ग्रंथ जो लिखे गए हैं, जो लिखे हैं, जो लोग पढ़ते हैं और उन ग्रंथों का अनुसरण करते हैं, क्योंकि और कोई माध्यम नहीं है मानव जीवन के बिताने का। केवल एक ग्रंथ ही मार्ग बताते हैं कि आदमी को किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से जीना चाहिए, किस तरह से कमाना चाहिए। तो मतलब सारा कुछ ग्रंथों के द्वारा ही देन है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ नाना प्रकार के ग्रंथ हैं और ग्रंथों की यदि गणना की जाए कि ग्रंथ कितने हो सकते हैं, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ग्रंथों की आज की तारीख में गणना कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। इतने ग्रंथ हैं कि गणना कर पाना आज की तारीख में बड़ा मुश्किल है। कितना समय लग सकता है ये सब गणना करने में? बहुत समय लग सकता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि ये जो ग्रंथ हैं
इनमें कथाएं हैं, कहानियां हैं और संविधान लिखे हुए हैं। मतलब बड़े बड़े राजाओं की, ऋषियों की, महर्षियों की जो है कि कथाएं लिखी हुई हैं, कहानियां लिखी हुई हैं और संविधान, नियम, न्याय, मतलब ये सब कुछ इन्हीं ग्रंथों के अंदर में लिखा हुआ है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि मतलब संविधान, वो मानव का संविधान लिखा हुआ है इन ग्रंथों के अंदर में। कहानियां, किस्से जो कुछ भी इसमें लिखे हुए हैं वो राजाओं महाराजाओं की जो हिस्ट्रियां लिखी हुई हैं, जीवनी लिखी हुई हैं, वो सब मानव की देन है, मानव ने इनका लेखन किया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। अब जो लिखा है, जो ग्रंथ लिखे हैं, मानव उन्हें पढ़ते हैं, औरों को सुनाते हैं और बहुत बहुत तो मानव ग्रंथों के द्वारा ही अपना बिजनेस चलाते हैं, धंधा खोले हैं, पैसा कमाते हैं, धन धर्म लूटते हैं इन्हीं ग्रंथों के बल। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि ये जो ग्रंथ हैं ये बहुत हैं, नाना प्रकार के ग्रंथ हैं। ग्रंथों की गणना कर पाना मुश्किल है और जितने भी ग्रंथ हैं उनमें मतलब कहानी, कथाएं और संविधान आदि इसी प्रकार के लेखों से भरे पड़े हुए हैं। मानव लोग इनको पढ़ते हैं, पढ़ करके दूसरे को सुनाते हैं, पैसा कमाते हैं, धन कमाते हैं, बिजनेस खोले हुए हैं इन्हीं के द्वारा। जितने भी ग्रंथ हैं, जिनके नाम के ग्रंथ हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जितने भी ग्रंथ हैं उतने ही नामों के साथ लिखे गए हैं। जैसे ले लिया जाए कि कबीर दास का कोई ग्रंथ है तो वो कबीर के नाम से लिखा गया है कि कबीर जी ने ये लिखा है, ये कहा है, सूरदास ने ये कहा है, मीराबाई ने ये कहा है, रविदास ने ये कहा है। मतलब इसी प्रकार से जो ग्रंथ जिसका है उसी के नाम से लिखा गया है कि ये उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है। ये ग्रंथ इसी प्रकार से संसार के अंदर में जो हैं वो सब इसी तरह से लिखे हुए हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा ही कथन है कि जो ग्रंथ है जिसके नाम है उसी के नाम का वो ग्रंथ है कि उनका ही ग्रंथ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये दिया गया है कि इस ग्रंथ के रचयिता, इस ग्रंथ के लेखक जो हैं मतलब ये ही हैं। कहीं सूरदास जी हैं, कहीं मीराबाई जी हैं, कहीं व्यास जी हैं, कहीं सुखदेव जी हैं इत्यादि। बहुत, ये तो गणना कर पाना ही बड़ा मुश्किल होगा। इतने ग्रंथ ढूंढे जाए, फिर उनके किसके किसके नाम हैं, किन किन ने ये सब कहा है, लिखा है, ढूंढ पाना तो बड़ा कठिन होगा। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी थोड़े में कहते हैं कि ये ग्रंथ जितने लिखे हैं वो उन्हीं के नाम के लिखे हैं। परंतु ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो जीवन मतलब जो उन ग्रंथ हैं उनमें एक प्रश्न, पहला प्रश्न पर भूमिका लिखा है या जीवनी लिखा है। जो भी ग्रंथ लिखा है, अगर कबीर दास का ग्रंथ है तो कबीर दास की जीवनी लिखी है, अगर सूरदास है तो सूरदास की कितने सन में पैदा हुए, कितने में मृत्यु हुई और उन्होंने क्या क्या किया, मीराबाई के मतलब जो ग्रंथ जिसके नाम है उसी की हिस्ट्री एक भूमिका रूप से उसमें लिखी हुई है प्रथम पेज में ही।
हर कवि मतलब हर लेखक भी कहना मेरे लिए मुश्किल पड़ रहा है इतने समय, तो जो ओम श्री पीर पैगंबर जी हमको भाषित करवा रहे हैं, तो वो ग्रंथ लिखा है, तो जिसका ग्रंथ है उसकी जीवनी लिखी हुई है। अब उसकी जीवनी के मतलब जो लिखी है वो उसकी लिखी नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ग्रंथ में जो प्रस्तावना या भूमिका के नाम से या जीवन परिचय के नाम से उस ग्रंथ में जो पृष्ठ पेज पहले लिखा हुआ है, वो जीवनी वो भूमिका उसकी लिखी नहीं हुई है जिसके नाम का ग्रंथ है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर, वो जीवनी किसी और ने लिखी है। जब जीवनी किसी और ने लिखी है तो वो ग्रंथ भी किसी दूसरे का लिखा गया है, केवल नाम दे दिया गया है कि उन्होंने कहा है, उन्होंने लिखा है, ऐसा केवल नाम दिया गया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये सत्य नहीं है जीवनी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो जीवनी लिखी है, कोई भी जीवनी किसी भी ग्रंथ की उठा करके पढ़ लिया जाए तो ये नहीं कहती है कि मैंने या हम, ये नहीं लिखा है। किसी की भी जीवनी में नहीं लिखा हुआ है, कोई भी ग्रंथ की जीवनी में भूमिका में प्रस्तावना में ये नहीं लिखा गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जितने भी ग्रंथ लिखे हुए हैं, ये जिनके नाम लिखे हुए हैं उनके द्वारा लिखे नहीं गए हैं, ये उनके बाद लिखे गए हैं। उनके जब शरीर त्याग हो चुके हैं उसके कितने वर्षों के बाद या सैकड़ों वर्षों के बाद लिखे गए हों, या रचनाएं केवल मानसिक रूप से चतुर लोगों ने करके केवल नाम दे दिया, इस प्रकार से ये ग्रंथ लिखे गए हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि अगर कोई जी अपना, जैसे थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए, इसमें कोई बुरी बात नहीं मानना चाहिए कि कोई गाली दी जा रही है, लेकिन एक एहसास किया जा सकता है कि कबीरदास पढ़े नहीं थे, लिखने का सवाल नहीं, किसी दूसरे ने लिखा है। रविदास पढ़े लिखे नहीं थे, किसी दूसरे ने लिखा है। और मेरा भाई भी लिखने का कोई सवाल ही नहीं होता है, तब पढ़ाई विद्या कोई थी नहीं। सूरदास तो सूर थे, वो तो लिखने के कोई वो ही नहीं, लेकिन इनके जो जीवन परिचय लिखे हुए हैं ये किसी और के लिखे हुए हैं। वो श्री पीर पैगंबर जी का कहने का अर्थ है कि इनके ग्रंथों को ही किसी दूसरे ने लिखा है, और लिखा कब है? उनके रहते हुए नहीं, उनके ना रहने के बाद में। और शायद वो रहे हो या ना रहे हो, ये भी शंका है कि शायद सूरदास पैदा न हुए हो, मेरा भाई पैदा न हुई हो, ये केवल कहानी कथित की गई हो, रचित की गई हो। ऐसा भी हो सकता है कि कबीरदास पैदा ही न हुए हो और ये कहानी के रूप, क्यों कि कर कोई ग्रंथकार लिखता अपने ग्रंथ को तो जीवनी जरूर लिखता। जैसे तुलसीदास को लिखना चाहिए था कि मैं जमुना के किनारे, मेरा गांव है, मेरे गांव का नाम ये था और मैं जाति का पंडित था, ये लिखना चाहिए था उनको। और मेरी शादी हुई तो मैं इश्क में डूब गया, मेरी पत्नी मैके चली गई, हमें काम सताया, भादों को महीना था और मैं उठ करके ससुराल की तरफ को चल दिया था। जमुना भरी हुई थी, हमने कोई लाश को पकड़ करके उस पार गए नाव समझ करके, और हम खिड़की में सांप लटक रहा था 2 मंजिल से, उसको पकड़कर ऊपर चढ़ गए रस्सी समझ करके। ऐसे करके लिखना चाहिए था। अगर तुलसीदास ने रामायण को लिखा है तो उनको अपनी जीवनी, अपनी हिस्ट्री इस तरह से लिखना चाहिए था, लेकिन लिखी किस तरह से है? भाइयों, आप लोगों को किसी को गलत मानने की जरूरत नहीं है।
ओम श्री पीर पैगंबर जी जो प्रेरणा कर एहसास कराते हैं उसका कथन मैं कह रहा हूँ। आप समझने सोचने की विवेक शक्ति आपके पास में है। आप जाने कि सच है कि गलत है, कि कहाँ तक सच है कि कहाँ तक गलत है, इसका निर्णय तो आप लोगों के ही हाथ में है। ये सच है कि मैं लिखता हूँ, मेरा कोई ग्रंथ लेखन है तो मैं अपनी जीवनी को अपने हाथ से लिखूंगा। मैं ये वो नहीं लिखूंगा कि वहां गए थे वहां ऐसा हुआ था, ये नहीं लिखूंगा। ये लिखूंगा कि मैं स्वयं ही लेखक हूँ, मेरा गांव ये है, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, हमने इतना पढ़ा है, इतना लिखा है और अभी हमने ये सब कुछ किया है और मेरे द्वारा ये ग्रंथ पुस्तक कुछ भी लिखी गई है। वो ऐसे करके हिस्ट्री होती है तो वो सत्य है कि हाँ वो उनकी है और उन्होंने लिखा है। लेकिन कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है कि जिसका लेखक खुद लिखा हो, उस नाम से वो दी गई हो। अब उस नाम का पता सैकड़ों वर्ष पहले की बातें जो हैं वो रहा हो ना रहा हो, क्या रहा हो, सच रहा हो कि झूठ रहा हो, इसका फाइनल तो आप करेंगे, केवल आप कर लीजिए, अपने आप में कर लीजिए, क्योंकि आप विवेक से शून्य नहीं है। ऐसा ओम श्री पैगंबर जी का कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि विशेष तौर से जिनके नाम ग्रंथ है वो पढ़े लिखे नहीं थे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जिनके नाम के ग्रंथ हैं वो पढ़े लिखे ही नहीं थे। अब कहाँ तक सत्य है भाई? आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग मतलब अपने भी दिमाग का थोड़ा खर्चा कर दीजिए कि ओम श्री पीर पैगंबर जी सच कह रहे हैं या झूठ है। एकदम झूठ है। अगर झूठ है तो आप अपने से निकाल दीजिए और अगर सच है तो आप अपने में रख लीजिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो ग्रंथ जिनके नाम के हैं वे लोग अनपढ़ थे, वो पढ़े ही नहीं थे। क्योंकि ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जिन्होंने लिखा है और जबकि ग्रंथ कहे जाते हैं, माने जाते हैं कि इतने, तब विद्या लेखन विद्या थी ही नहीं। क्या कहा? लेखन विद्या थी ही नहीं तो लिखा कैसे? जब काव्य लिखे कहे जाते हैं, ये हिंदी संस्कृत भाषा त्रेता में या अन्य युगों में थी। व्यास जी ने त्रेता में कब लिखा हो हम तो नहीं जानते हैं। बताते हैं व्यास जी ने ग्रंथ को था, हमने सुना है, पढ़ा नहीं, देखा नहीं है कि गणेश जी लिखा है और व्यास जी ने बोला है। क्या? किसको? महाभारत को, गीता को, किसको, जिसको भी हो, ऐसा कहते हैं। तब यही संस्कृत भाषा थी, हिंदी भाषा थी, अंग्रेजी भाषा थी, कोई भी भाषा थी या नहीं थी? अभी भाषा का प्रयोग कब से हुआ है, किस सन से हुआ है, कितने 100 वर्ष हुए हैं, ये तो आप जान सकते हैं। इतिहास जो पुराना लिखा हुआ है वो सत्यतः सत्य नहीं है। वो तो सतयुग को भी लिख देते हैं कि सतयुग में हिंदी बोली जाती थी, क्योंकि सतयुग के विष्णु जी दिखाते हैं तो वो हिंदी में ही बात करते हैं। शंकर जी को दिखाते हैं तो शंकर जी भी हिंदी में बात करते हैं। क्या सच है कि ये हिंदी लेके पैदा हुआ था मानव संसार के अंदर में, या कोई देवी देवता उत्पन्न हुआ था तो हिंदी संस्कृत लेके पैदा हुआ था? कहाँ से आया ये सब कुछ? और ग्रंथ फिर कैसे लिखे गए हैं? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ग्रंथों को कहा है कि ऋषियों के, मुनियों के लिखे हुए हैं। जैसे सप्तऋषि कश्यप वगैरह, उन्होंने ग्रंथ को लिखा, उन्होंने ग्रंथ को लिखा। तब बड़े बड़े कॉलेज चलते थे, बड़ी बड़ी डिग्री चलती थी, सब कुछ होते थे, तब वो वहां पे पढ़े थे। पढ़े नहीं होते तो कैसे लिखते?
और उन्होंने ग्रंथों को नहीं नहीं नहीं, ओम श्री पीर पैगंबर जी का सीधा संकेत है कि सब गलत है, सब झूठ है, ऐसा नहीं कुछ भी है, लिखा है, लेकिन मानव ने लिखा है। और कब का लिखा है? आज के मानव का लिखा है, उस पूर्वज मानव का लिखा हुआ नहीं था, क्योंकि पूर्वज में कोई और भाषा रही होगी अवश्य ही, क्योंकि कहीं एक सिक्का अगर मिल जाता है पुराना, तो उसमें क्या भाषा लिखी है कोई पढ़ नहीं पाता है। एक सिक्का अगर कहीं मिल जाता है, वो चाहे ताम्र कहो, चाहे चांदी सोने कहो, किसी भी चीज कहो, लेकिन आज तक कोई ये नहीं बता सका कि ये कौन सी भाषा लिखी हुई है। और इतने पुराने ग्रंथ, युगों युगों के पुराने ग्रंथ कैसे हो सकते हैं सच? ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है, ऐसा पढ़ा जाता है, जितने देश जितनी भाषाएं, क्या ये आदिकाल से हैं? ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि आप अपने दिल दिमाग पर जोर डालो, अपने विवेक के द्वारा समझने का प्रयास करो कि जितने भी देश हैं, जितने भी प्रांत हैं, जो कुछ भी हैं, वो उतनी ही भाषाएं हैं। क्या ये सब भाषाएं लेकर ही मानव उत्पन्न हुआ था इस पृथ्वी पर? क्या ऐसा संभव है? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव में तो बदलाव होता रहता है, ये किसकी देन है? आज जो मानव में बदलाव हो रहा है, जो मानव बदलता चला जा रहा है, और कहते कि जमाना बदल रहा है। कोई ये नहीं कहता कि मानव बदल रहा है, कहते जमाना बदल गया है, जमाना बदल रहा है। और अगर ये बदल ही रहा है तो वो इन्हीं ग्रंथों की देन है, क्योंकि ये ग्रंथ हित को लेकर लिखे हुए हैं। क्या हिती है? ये ग्रंथ हिती हैं। इनके अंदर में जो कुछ लिखा गया है, जो संविधान लिखे हुए हैं, वो संविधान किसके लिए लिखे गए हैं? मानव ने अपने लिए लिखा है। किसने अपने लिए लिखा है? जो अपने वंश की परंपरा चलाने के लिए लिखा है। वंश, परिवार, खानदान तो दुनिया के अंदर बहुत होते हैं, लेकिन जिन्होंने ये कल्पनाएं, ये कथाएं लिखी हैं, उन्होंने ही अपने हित के लिए लिखा है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि जो संविधान इन ग्रंथों के अंदर में लिखे हुए हैं, वो कोई सच संविधान नहीं है, कोई परमात्मा का बनाया संविधान नहीं है, ये मानव का बनाया संविधान है। और मानव ने अपने प्रति को लेकर के, अपनों के प्रति के लिए लेकर के इन संविधानों की रचना किया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का सत्य कथन है। आप मनन करें और मनन कर ये देख लें, हर ग्रंथों को छान कर देख लें कि कहाँ तक सच है और क्या सच हो सकता है। जो भी इनमें दिया गया है ग्रंथों में, चाहे वो किसी की कथा हो, चाहे किसी की कहानी हो, वो ब्रह्म बताया गया, ब्रह्म ने अवतार लिया है, ब्रह्म ने अवतार लिया है। सूर्य देव का है पुराण, तो सूर्य देव है, अग्निदेव, अग्नि पुराण हो गया, विष्णु जी विष्णु पुराण हो गया, शिव जी का पुराण हो गया, ब्रह्म पुराण हो गया। सब मतलब जो जिसका है वो उसी का ग्रंथ है, वो उसी के नाम से है। और उन्होंने नहीं लिखा है, एक मानव ने रचना करी है अपने दिल दिमाग से सोचकर समझकर। कोई इसमें सच नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। कर सभी मतलब जितने भी ग्रंथ हैं संसार के अंदर में, जितने भी ग्रंथ हैं, सारे ग्रंथों का एक ही फल होता, एक ही अर्थ होता, एक ही मिलान होता सभी ग्रंथों का, तो ये मान लिया जाता कि नहीं, ये ग्रंथ मानव का लिखा हुआ नहीं है। इन सब का संविधान का रचना करने वाला कोई एक ही सरकार है, ऐसा कहा जाता। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, जितने भी धर्म ग्रंथ जो कुछ भी हैं, वो सब अलग अलग हैं, सबके संविधान
अलग अलग हैं, अलग अलग तौर से संविधान रचे गए हैं, तो वो अपने अपने के प्रति को लेकर के, अपने अपने खानदान को लेकर के उनकी रचना हुई है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का सत्यतः सत्य है, और ऐसे सत्य कथन को मानकर अनुसरण कर लेना ही ठीक होता है। संसार में मानव का जीवन मिला है तो भूल के लिए नहीं मिला है, भूले सुधारने के लिए मिला है, झगड़ा करने के लिए, विवाद करने के लिए नहीं मिला है, प्रेम से रहने के लिए मिला है, जीने के लिए मिला है। किसी का हक छीनने का अधिकार के लिए मानव का जीवन नहीं मिला है, सभी को जीने का अधिकार है, इसलिए मानव का जीवन मिला है। इसी आधार पर ओम श्री पीर पैगंबर जी के सत्य कथन को मानकर हम सब अपने जीवन को आगे ले चलते हैं, व्यतीत करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऊपर ध्यान को लगा करके हम उस सत्य मार्ग तक पहुंचने का प्रयास करते रहेंगे, और उनकी कृपा होगी तो अवश्य ही सत्य मार्ग पर पहुंचकर और उस जहाँ के लिए हम उत्पन्न हुए हैं, मानव का शरीर लिया हो, मुक्ति पाने के लिए, संसार से छुटकारा पाने के लिए उस स्थान तक जा पाएंगे। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।